जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा रामायणे मध्यमम् देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। कल मैं गई थी वृंदावन मेरे लाला को मिलने, ठाकुर जी को दर्शन, बांके बिहारी जी का दर्शन किए। ऐसे लग रहा था अंदर रोम रोम से, ऐसे लग रहा था, ऐसे भाव आ रहा था। किसी दिन 5,500 साल पहले उस मिट्टी में चले कान्हा, उस मिट्टी में घूमे, उस मिट्टी को खाए भी। यशोदा मैया ने मुंह खोल के देखा, मिट्टी खाई। लाला मिट्टी खायो, तो उन्हें मिट्टी खायो, तो मिट्टी खाया होगा। उधर जमुना यमुना किनारे में घूमे होंगे, ऐसा एहसास हो रहा था अंदर से कि इधर भी घूमे होंगे। ऐसे मोटी मोटी आंखें, घुंघरेले बाल, ऐसे पायजनिया पहने हुए, छम 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 की आवाजें वो कानों में। ऐसे लग रहा था हकीकत में आप उधर वो कर। हर गली में राधे 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 की, राधे 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 की धूम मचती है वहां पे। तो कन्हैया का कैसा चल रहे होंगे, कैसे निधि वन में रास रचाते होंगे, कैसे तो कैसे वो करते होंगे। शाम को रहाने गया, शाम को अंधेरा हो गया था, 7:30 बज गए थे। 7:30 बजे के बाद फिर मन को लगा कि निधि वन जाके एक बारी वो जो रास रचाया था मुरली वाले ने, उसका थोड़ा उस जगह का दर्शन कर ले जहाँ पे कभी खड़े होंगे, कभी सखियों के बीच में रास रचा रहे, कभी इधर आ रहे होंगे, उधर जा रहे होंगे, कभी नाच गाना चल रहा होगा, कभी कुछ। ये देखने का बड़ा मन करा, तो मैं निधि वन की ओर गई। निधि वन की ओर जाने के बाद 7:30 बज चुके थे। तो हमने कहा चल, मन नहीं माना, अंदर से मन से ऐसे लग रहा था कि नहीं, निधि वन में चल के मेरे कान्हा जी का मैं एहसास करूं, अंदर से एहसास हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात। माना नहीं मन। वहां गए क्या, वहां गए तो वही हनुमान जी बंदरों की लीला है वहां पर बड़ी तगड़ी। तो ऐसे मेरे चिपट गए, ऐसे काट खाया मुझे, ऐसे काट खाया, छोड़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। चारों ने घेर लिया, एक चिपट गया, एक ने पकड़ लिया मेरे को। चार इधर उधर ताक में बैठे थे कि भाई हम भी इसके ऊपर वार करें। वो तो कान्हा जी की बड़ी लीला है, इनकी मेहरबानी है इतनी। चलो, इतना कोई भी मेरा ग्रह इतना बड़ा हादसा होना था, कुछ भी होना था, इनकी लीला में गई। इनकी लीला में इतने से में मेरा टल गया जो भी था। मतलब काटा तो बहुत, छोड़ ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से छुड़ा है। काटा तो बहुत सारा, 4 और खड़े थे काटने के लिए, पर इनके मेरे बंसी वाले ने कि कुछ भी नहीं होने दिया। ऐसे हुआ। फिर मैं आज एकादशी थी, एकादशी से पहले दिन सोचा था वहां जाके पहला एहसास कर लूं मेरे प्रभु का, कि कैसे उसमें चलते होंगे, कैसे घूमते होंगे, कैसे नाचते खेलते होंगे, कैसे गैया चराते होंगे। कई दिन में 12 बजे से 4 बजे तक एहसास होता है कान्हा जी का, क्योंकि और वो जाते हैं गैया चराने। 12 बजे से 4 बजे तक वो गैये चराते, धूप में नंगे पैर। वो कहते हैं मेरे गौ माता ने कुछ नहीं पहना है तो मैं भी नहीं पहनूंगा।
बगैर चप्पल के, बगैर उसके, बगैर गर्मी में, गर्मी इतनी होती है, वो गइये चरा, तो उस टाइम भी एहसास होता। यह एहसास होता 10 बजे के बाद, 10 बजे रात्रि, 10 बजे के बाद वो जाते रात रसाने। तो जब भी ऐसा लगता है कि कान्हा जी से हम देख रहे हैं, एहसास हो रहा है, ये परछाई सी, ये कुछ भी मतलब लगता है, अंदर से भाव बनते हैं। तो मेरे कन्हैया उस मिट्टी में चले होंगे, उस मिट्टी में घूमे होंगे, उसमें जन बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा वहां जाने के। तो ऐसे बुलावा आ जाता है, जब बुलावा आते मन बाग बाग हो जाता खुशी के मारे। मेरे बाल किशन दिखेंगे, ऐसे लगता है कि मैं उनको, उनके लिए जा रहे, उनके एहसास करने के लिए कौन सी धरती में वहां बैठे होंगे, वहां खेलते होंगे ग्वाल वालों के साथ, अपने सगा के साथ, अपनी गोपियों की मटकी तोड़ते, अपनी गोपियों के साथ छल करते, डराते, कभी कंकड़ मारते, कभी गुलेली मारते थे, कभी मटकी तोड़ देते, कभी मक्खन चुरा के खाना, कभी गोले बना के मक्खनों के फेंकना, कभी कुछ हुआ। अरे भाई वाह लीला, वो जाना तो वृंदावन में जाना तो होता है, पर वो लीला, सारे लीला सामने में ऐसे लगता है कि इस टाइम ये किया होगा, उस टाइम वो किया होगा। तो ये लगता है, इसीलिए वहां गए तो थे, बड़ा वो बनता है। एकदम अचानक से मेरे को ऐसे बुलावा आता है मेरे ठाकुर जी का, बहुत ज्यादा बाग बाग हो जाता है, दिल दिमाग सब बाग बाग हो जाता है। चले गए थे, भगवान की ओर खींचो, भगवान की ओर चलो, भगवान की ओर ध्यान दो, भगवान को मन में बसाओ। भगवान सबके प्राणपति है, तो सबके प्राणपति है वो। ये सब मतलब ये स्थूल शरीर के पति है अपने, तो जो सबके पति है, सबके प्राणपति है, उनकी लीला, जहाँ उनकी लीला हुई थी, जहाँ वो प्रकट हुए थे, जिस नदी गलियों में वो गए थे, जिस नदी में उन्होंने नाचे थे, नाग मारा था, कालिया नाग को उस नदियों से मारा उन्होंने बोल डाल के, बाकासुर, आकासुर, पूतना, कई लोगों का उद्धार किया वहां से, जिस प्रभु ने, जिसकी लीला वहां से बनी। बचपन से लेकर बाद में द्वारकाधीश हुए, द्वारका चले गए थे बाद में, नहीं तो क्या उद्धव को भेजा था उन्होंने यहाँ लीला देखने के लिए, जाओ मेरे गोपी को समझा के आओ। क्या क्या लीला उनकी बनी, क्या क्या वो बने। अभी भी वो ऐसे लगता है, वो मिट्टी का खुशबू, उस मिट्टी की खुशबू ऐसे आती है जैसे कान्हा चल रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, उधर, और बड़े शैतान करते होंगे। गैया गैया बैठी रहती थी, गैयाओं के ऊपर चढ़ के टक 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 ऐसे करते थे, चल घोड़ी चल घोड़े चल घोड़े ऐसे करके। इतने चुलबुले थे, इतने एक्टिव थे, इतने शैतानी करते थे। यशोदा मैया को तो बोलते थे कि मैया मैं देख गाय के ऊपर बैठूं, गाय के ऊपर बैठा हूँ। गैया भी ऐसी थी, गोबरों के इतने बड़े बड़े ढेर जहाँ जिस जगह पे होते थे वहां तक ले जाती, पीठ में बैठा के, फिर ऐसे फेंक देती कान्हा जी को, फिर फेंक देते तो गोबर में लटपट पूरे कपड़े सन जाते। फिर उनके थन में मुंह लगा लेते, ऐसे थन में मुंह लगा के दूध पीते, टांग के नीचे घुस जाते थे। गैया बधी होती, जिनकी बछड़े बधे होते, उनको सब खोल देते एक ही साथ, ताकि गैयों का दूध सब पी जाते। दूध निकालने जाते, क्या निकाले, तो बछड़े तो पहले खुले हुए, किसने खोला, इन कान्हा के काम है। इतनी शैतानी करते थे, इतने वो करते थे। मैया मैया मैं देख जा रहा हूँ, देख खेलने जा रहा हूँ, कूदने जा रहा हूँ, बहुत मस्ती करते थे, बहुत क्या क्या लीला उनकी, उनकी लीला का तो कोई वर्णन नहीं है। हकीकत में इतनी इतनी लीलाएं, इतनी वो करी है उन्होंने कि अब क्या बताऊं। सब एहसास होता है, सब 5,500 साल पहले की बात है। आज ऐसे लगता है कि उसी मिट्टी में उनकी खुशबू छुपी हुई है, वही मिट्टी का माथे में लगाने से भी और सारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाता है, कि वही सोच सोच के बड़ी खुशी होती है, बड़ा बुलावा आता है उनका। तो बड़े जाते हैं हम, वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में
उनकी लीला का सब एहसास करके घूम फिर के हर जगह सब आते, बड़ा सुकून मिलता है। बड़ा हे नाथ आपके ऐसे लगता है कि आप हकीकत में आशीर्वाद हो। अब ना इतनी सकार आत्मा आ जाती है, सकार आत्मा की खुशबू आती है, मिट्टियों की खुशबू आती है। जैसे मान लो मोगरा, शांत, इत्र हो गया, इनकी इत्रों की खुशबू आती है, जैसे उसी तरह से उस मिट्टी की खुशबू एहसास करो। देव भरोसा करना तो भगवान हर कण में, हर जगह, हर पेड़ों में, हर पत्तों में, हर जड़ों में, हर नदी नालों में, हर पार्कों में, हर चीज में उनका रूम रूम बसा हुआ है। जहाँ हाथ लगाओ, जहाँ निधि वन में जहाँ पर हाथ लगाओ वहीं उनका एहसास होता है कि उनसे हमें आशीर्वाद मिल रहा। जहाँ चलो वहीं उनका आशीर्वाद मिल रहा। जहाँ रज उठाओ, रज लगा लो माथे में, वहीं ऐसे लगता है कि अभी अभी खेल रहे, रज में खेल रहे। इतना सुकून मिलता है, इतना मिलता है। जय श्री कृष्णा।